दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां बहुत लंबे समय से जीवन की खोज हमारे पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी कर रही हैं। हालांकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई ग्रह नहीं दिखता जहां पर आज के समय में जीवन होने का दावा किया जा सके। इसीलिए नासा जैसी स्पेस एजेंसियां हमारे सोलर सिस्टम से हटकर बाहर भी जीवन की तलाश कर रही हैं, चाहे वो किसी और एस्ट्रॉइड पे हो या फिर किसी और प्लैनेट पे। हालांकि नासा के ऊपर इस काम को लेकर दबाव काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि नासा आए दिन कोई न कोई नया मिशन लॉन्च करता है, जिससे उस पर पैसे और संसाधन की कमी का दबाव तो बना ही रहता है। इसलिए नासा ने डिसाइड किया है कि आने वाले समय में नासा अपने कुछ मिशंस को, जो कि अभी फिलहाल चल रहे हैं, उनकी कार्य अवधि को बढ़ा देगा, जिससे कि वो नए प्रोजेक्ट पर कम ध्यान देकर पुराने चल रहे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पर ही ज़्यादा काम करेगा, जिससे कि उन्हें कुछ नई डिस्कवरीज करने का मौका मिलेगा, बजाय इससे कि किसी नए मिशन के लिए वो कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप करे और उसमें अपना पैसा और समय बर्बाद करे। ये बात तो साफ है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का मतलब ही है आपके पास ज़्यादा पैसा हो और ज़्यादा टेक्नोलॉजी हो, और इसकी बदौलत ही आप स्पेस में नई नई चीज़ें खोज सकते हैं। नासा ने डिसाइड किया है कि वह अपना पैसा और समय किसी और नए मिशन पर न लगाकर कुछ ऐसे 8 गिने चुने प्रोजेक्ट हैं जिसमें नासा अभी भी काम कर रहा है, जिसमें मार्स ओडिसी, मार्स ऑर्बिटर, क्यूरियोसिटी रोवर, इनसाइट लैंडर, ओरसिस रेक्स, न्यू हॉरिजन ऐसे मिशंस हैं जो कि नासा के लिए और पूरी दुनिया के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और नासा को लगता है कि इनमें अभी बहुत कुछ ऐसा है जो खोजा जाना बाकी है, इन्हीं को वो आगे लेकर चलेगा और इनकी जो कार्य अवधि थी उसको बढ़ा दिया जाएगा, जिससे कि उन्हें मौका मिलेगा कि कुछ और नई चीज़ें को खोज कर सकें। और उनके स्पेसक्राफ्ट के हेल्थ को देखते हुए इनके समय अवधि को बढ़ाने से फ़ायदा ये है कि नई चीज़ों के साथ साथ वो अपने नॉलेज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, बजाय कि अपना टाइम और पैसा नई मिशंस की टेक्नोलॉजी बनाने में वेस्ट करें। ये बात तो साफ है कि नासा जैसी स्पेस एजेंसी को एक मिशन को करने में अरबों खरबों रुपए का खर्च आता है, और ये खर्च वहाँ के टैक्स पेयर ही चुकाते हैं। लेकिन अगर नासा अपने मिशंस के डेट को एक्सटेंड करता है तो इससे नासा को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। एक तो उनके इन्वेस्टमेंट पर आने वाला बोझ कम हो जाएगा, और उनके जो पहले से चल रहे मिशंस हैं उसमें कम खर्च पर ही कोई नया काम करने की सहूलियत हो जाएगी। यानी कि वो नए नए एक्सपेरिमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन और नॉलेज इकट्ठा कर सकते हैं थोड़े खर्च पर ही, इसके बजाय कि वो किसी नए टेक्नोलॉजी, नए मिशन की तैयारियों में अपना समय और पैसा लगाए। इससे नासा को भी फ़ायदा होगा, और आने वाले समय में आपको और हमें नई नई चीज़ें स्पेस में नासा के जरिए देखने और सुनने को भी मिलेंगी। नासा के पास अभी फ़िलहाल 12 स्पेसक्राफ्ट हैं जो अलग अलग मिशंस पर काम कर रहे हैं, और नासा ने अभी फ़िलहाल जो भी मिशन एक्सटेंड किए हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है माविन और दूसरा ओरसिस रेक्स का। हालांकि ओरसिस रेक्स हमारे लिए भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह एक ऐसे एस्ट्रॉइड का सैंपल लेकर पृथ्वी पर आने वाला है जिसको उसने 2020 में ही कलेक्ट किया था, और इस सैंपल के जरिए पता लगाया जा सकता है कि आखिर हमारे एस्ट्रॉइड हमारी पृथ्वी के वातावरण और मिट्टी और मिनरल से कितने अलग हैं। क्या वहाँ पर जीवन की संभावना की जा सकती है या कभी रही होगी, या फिर क्या कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे पृथ्वी पर नहीं हो बट ऐसे एस्ट्रॉइड पर हो। इन सब चीज़ों को देखते हुए नासा चाहता है कि इन्हीं मिशंस को ज़्यादा पावर और समय दिया जाए, ताकि कम पैसा खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा नई चीज़ों को खोजने का मौका मिले, और अपने स्पेसक्राफ्ट में से कम लोड भी डाला जाए, जो कि उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा खोज कैसे की जाती है।